प्लस HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम प्लस ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है और आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। प्लान काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन किन फीचर्स को हमें लेना चाहिए एक्चुअली और किन को स्किप कर देना चाहिए और कैसे बनेगा एक सही हेल्दी टर्म इंश्योरेंस प्लान जो कि हमारे बजट में एक्चुअली अफोर्डेबल हो सकता है। पूरी डिटेल समझेंगे। वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना। फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये ब्राउज़र अवेलेबल है ऑनलाइन आपके लिए, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम प्लस। तो नाम को देखकर ही समझना है कि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का टर्म इंश्योरेंस प्लान है ना। क्या क्या फीचर्स हैं पहले वो बात करेंगे, है ना, और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये लेना चाहिए कि नहीं। तो देखो टर्म प्लान क्या होते हैं, तो ये प्योरली रिस्क प्लान होते हैं। मतलब यानी कि अगर लाइफ में किसी स्टेज पर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को सपोर्टिव अमाउंट मिल जाएगा जो कि आपने डिसाइड किया है ना। सम एश्योर्ड का अमाउंट आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये 50 लाख, 60 लाख, 70, 80, 1 करोड़, 2 करोड़ का हो सकता है ना। अब जब ये आप प्लान का सम एश्योर्ड अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका 2000, 4000, 5000 या 8000 रुपये मंथली का प्रीमियम हो सकता है ना। तो मेरे हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट अफोर्डेबल आपके लिए टर्म प्लान हो वो उतने अमाउंट का आप खरीदें। सपोज़ कीजिए कि आप 5 लाख रुपए एनुअल अर्निंग करते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस इनफ होगा और वो टाइम पीरियड रहेगा 70 साल के लिए। मतलब यानी कि आप 70 ईयर्स, अपनी एज की 70th ईयर के लिए तक के लिए ही टर्म इंश्योरेंस प्लान ले, क्योंकि इस पीरियड तक आपकी सभी जिम्मेदारियां लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। और 50 लाख रुपए का जो ये अमाउंट है आपको कम लग रहा है, बट ये प्लान के प्रीमियम को भी कम रखेगा। मतलब लगभग 1200 रुपये के आसपास आपको इसमें प्रीमियम देना पड़ सकता है ना। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान प्योरली रिस्क प्लान है। आप समझ गए ये कैसे काम करते हैं। केवल पैसा तब मिलता है जब हमें कुछ हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके ना की फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जिसके फीचर है ना वो इसे दूसरे प्लान से डिफरेंट बनाते हैं। तो क्या फीचर्स हैं, तो सबसे पहले कहता है कि 3 प्लान ऑप्शंस अवेलेबल। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान में किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो देखते हैं एक बार फटाक से। तो देखो इसके ना ये प्लान ऑप्शन ना, पहला है लाइफ, दूसरा है लाइफ प्लस और तीसरा है लाइफ गोल। तो जब आप लाइफ ऑप्शन के संग जाते हैं तो आपको मिलता है इसमें प्योरली टर्म इंश्योरेंस जो कि एक्सेलरेट यानी कि डबल किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है टर्मिनल इलनेस के केस में। अब टर्मिनल इलनेस क्या होती है, तो देखो जिस भी टर्म इंश्योरेंस को आप पढ़ोगे ना तो उसमें एक टर्मिनल इलनेस का क्लॉज और होता है। मतलब कोई ऐसी बीमारी जो कि बहुत सीवियर है, मतलब इसके बाद सीधे डेथ ही होती है। मतलब लाइक कैंसर हो जाना, है ना, या पूरी बॉडी को पैरालिसिस मार जाना, ठीक है। तो ऐसे ये जो स्टेजेस होते हैं जिसमें डॉक्टर गिव अप कर देते हैं कि भाई 6 से 8 महीने के अंदर आपका जो पर्सन है वो चला जाएगा। तो ये टर्मिनल इलनेस के केस में ना कंपनी में एक एडवांटेज मिलता है, या टर्म इंश्योरेंस में एक एडवांटेज मिलता है कि आपको जो पैसा है वो डेथ से पहले ही मिल जाता है ना। तो टर्मिनल इलनेस के केस में यहाँ पर लाइफ वाले ऑप्शन में इस पैसे को डबल किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है लाइफ प्लस ऑप्शन। तो लाइफ प्लस ऑप्शन देता है कि टर्मिनल इलनेस में आपको यहाँ पे आप अपना जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है डबल कर ही सकते हो। साथ में एडिशनल एक और चीज़ हो सकती है, क्या, एक्सीडेंटल डेथ के केस में भी अमाउंट को डबल किया जा सकता है। मतलब यानी कि सपोज़ कीजिए आपने 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया है ना, 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया और जो डेथ हुई वो एक्सीडेंटल हुई तो वो 50 का सीधे 1 CR मिलेगा, ठीक है। अब तीसरा है लाइफ गोल। अब इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, तो देखो टर्मिनल इलनेस वाला बेनिफिट तो इसमें है ही, एक्सीडेंटल डेथ केस वाला भी इसमें है, और साथ में इसमें 2 और फीचर मिलते हैं। पहला फीचर ये कि आप अपने लेवल कवर को, है ना, लेवल कवर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकते हैं। मतलब यानी कि आपको सपोज़ कीजिए कि आपने 25 की एज पे इंश्योरेंस लिया, अब आप चाहते हैं कि इस अमाउंट को एक्सेलरेट कर दिया जाए। आपकी मैरिज हो गई, अब आप 1 से 2 हो गए हैं, तो आपने 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस को 60 लाख में बदल दिया। फिर अगले 10 साल में आपके 2 किड और हो गए, 2 बच्चे हो गए, तो अब आपको लगता है कि नहीं, मेरे को कम से कम 70 लाख रुपए तो मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए, तो इसको फर्दर एक्सेलरेट किया जा सकता है। ऐसे ही जैसे जैसे लाइफ की स्टेजेस कंप्लीट हो रही है, एज बढ़ रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप वापस इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। मतलब यानी कि आपने पहले लिया था इंश्योरेंस 50 लाख का, फिर आपको लगा कि भाई लाइफ के 70th ईयर में मैं चल रहा हूँ या 50th ईयर में चल रहा हूँ, मेरी सारी लाइबिलिटीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो मैं इतना पैसा क्यों ही प्रीमियम का दूं, तो क्यों ना मैं अपना सम एश्योर्ड कम कर लूं, जिससे कि मेरा प्रीमियम भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये बेनिफिट मिलता है इस टाइप के इंश्योरेंस में। तो अब आपको किस तरीके से जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो लाइफ ऑप्शन ही है। आपका
इसमें सबसे कम प्रीमियम देखने को मिलता है। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है, बट इसके केस में आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए ही टर्म इंश्योरेंस लेंगे जो भी आपके लिए लोवेस्ट हो, जिस पर्टिकुलर एज तक आपको लगता है कि आपकी सारी जिम्मेदारियां कंप्लीट हो जाएंगी, लाइक 60 या 70। ठीक है, कुछ और एडिशनल फीचर देख लेते हैं। लेकिन जितने भी एडिशनल फीचर आप देखेंगे सभी फीचर्स के साथ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ये बात याद रहे। सपोज़ कीजिए आप एक और ऑप्शन देखते हैं, एजुकेशन इनकम बेनिफिट। अब ये एजुकेशन इनकम बेनिफिट क्या है? सपोज़ कीजिए कि किसी पर्सन ने इंश्योरेंस लिया और वो अपने 35th ईयर में एक्सपायर हो गया है ना, यानी कि 35 की एज में वो चल बसता है, तो अब उसके बच्चों की एजुकेशन तो पेंडिंग है ना। एक सम एश्योर्ड तो मिल रहा है, अच्छा खासा मोटा अमाउंट, वो मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन है कि आप अपनी सम एश्योर्ड का 10% या मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ तक 10 इंस्टॉलमेंट्स में, है ना, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, जो कि 10 साल तक चलेगी, 10 ईयर्स तक चलेगी, अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं, है ना। तो यानी कि 1 लाख रुपए हर साल बच्चों को मिल जा रहा है एजुकेशन के लिए या डेली खर्च के लिए। बट ये मुझे फीचर ज़्यादा बेटर लगा नहीं, क्योंकि जब किसी को 50 लाख रुपए मिल गए हैं तो 10 लाख रुपए एडिशनल और मिलने से क्या फ़ायदा, बेकार में प्रीमियम और बढ़ेगा, है ना। तो ये फीचर भी मुझे ज़्यादा समझ में आया नहीं, है ना। जो मोस्टली मैं ये कहूँगा कि बहुत कम फीचर्स के साथ अगर हम ये प्लान लेंगे ना, तो हमें प्रीमियम भी अफोर्डेबल मिलेगा और कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले भी बहुत सारे आपने टर्म प्लान देखे होंगे। इसमें क्या होता है कि जब आपका टर्म पीरियड पूरा हो जाएगा, सर्वाइवल रहता है, मैच्योरिटी हो जाती है, बंदा एक्सपायर नहीं होता, तो वो सारा पैसा वापस भी ले सकता है। लेकिन ऐसे जो प्लान होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जब आप विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम बनाते हो तो आपका मान लो 1200 रुपये का प्रीमियम आता है, लेकिन जैसे ही आप इसको रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ बनाते हो तो ये 2800 रुपये का प्रीमियम हो जाता है। तो अब आपको यहाँ चूज़ ये करना है कि आप 1200 रुपये देना चाहेंगे या सीधे 2800 रुपये देना चाहेंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से 1200 रुपये के साथ जाना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 2800 रुपये में जो एडिशनल पेमेंट आप दे रहे हो, हालांकि वो पैसा बाद में आपको वापस मिल जाएगा, बट वो मिलेगा विदाउट इंटरेस्ट, है ना। तो जो पैसा एक्स्ट्रा इसमें दिया जा रहा है वो आप अगर कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सीलरेटेड डेथ बेनिफिट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ये 80 की एज तक जा सकता है। मतलब यानी कि जो टर्म प्लान है ना, वो जनरली आपको 60, 70, 80 की एज तक ही दिए जाते हैं। अब उसका ये रीज़न ये होता है कि भाई इसके ऊपर तो डेफिनेटली ये तो डिसाइडेड है कि बंदे को एक दिन मरना ही है ना। तो कम पीरियड के लिए देंगे तभी तो केवल रिस्क को कवर करेंगे, अदरवाइज़ तो डेथ को कवर करने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पीरियड ना, ये रिड्यूस भी होता है स्मोकिंग के केस में या किसी पर्टिकुलर इलनेस के केस में, ये टाइम पीरियड रिड्यूस भी हो जाता है ना। वो आप जब अंडरराइटिंग करवाएंगे, पॉलिसी खरीदेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग डेथ बेनिफिट भी आपको मैंने बता दिया कि आप प्रीमियम को इंक्रीज़ करके अपने सम एश्योर्ड अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइफ गोल ऑप्शन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। वेवर ऑफ प्रीमियम मिल सकता है क्रिटिकल इलनेस के केस में। ये राइडर लेने से होता है कि अब भाई राइडर ले लिया है तो क्रिटिकल इलनेस जो है ना वो आपकी कवर हो जाती है और आपका जो प्रीमियम का वो ऑफ मिल जाता है। ऐसे ही अपने वाइफ को हस्बैंड ऐड करा सकता है अपनी पॉलिसी में और वाइफ ऐड करा सकती है अपने हस्बैंड को अपनी पॉलिसी में। और इसके केस में भी एक्सीडेंटल डेथ के केस में वेवर ऑफ प्रीमियम मिल जाता है। अब देखो इसमें वेवर ऑफ प्रीमियम कहाँ आता है जब डेथ हो गई तो ये ऐसा आता है कि सपोज करते हैं कि वाइफ ने इंश्योरेंस लिया अपने नाम को, खुद को रिस्क कवर किया, साथ में हस्बैंड को भी ऐड करा लिया। अब हस्बैंड की हो गई डेथ, तो यहाँ पर क्योंकि हस्बैंड जो सेकेंडरी था, है ना, तो जो वाइफ है उसका सिर्फ प्रीमियम का वेवर मिलेगा, उसको पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। जब वाइफ की डेथ हो जाती है तब केवल सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलता है। तो ये जॉइंट वाले जो होते हैं ना, जॉइंट वाले टर्म इंश्योरेंस, ये भी लिए जा सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आपको ये रहेगा कि भाई किसके केस में मिलेगा, तो वो थोड़ा सा अपने एजेंट से क्लियर कर लें। एडिशनल कवर फॉर चाइल्ड एजुकेशन, ये मैंने आपको बता दिया, है ना। स्पाउस को भी कवर किया जा सकता है, ये भी मैंने बता दिया। डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट भी ले सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपको एन्युटी बांध देंगे और जिसमें 6% लगभग आपको रिटर्न मिलेगा, तो वो कुछ खास नहीं मेरे को बेनिफिट लगा उसका। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं, पेरेंट सिक्योर ऑप्शन। मतलब आपने 50 लाख का इंश्योरेंस लिया है ना, तो आप 2 नॉमिनी डिसाइड कर सकते हैं कि 25-25 दो साइड मिल जाए। मतलब वाइफ को 25 लाख रुपए मिल जाए, 25 लाख रुपए पेरेंट्स को मिल जाए। तो ये तरीका ठीक है, बिकॉज मेरे जाने के बाद लड़ाई ना हो मेरी फैमिली में। तो ये तरीका मैं 2 लोगों को नॉमिनी बना सकता हूँ और इसमें मैं
50-60 या सॉरी 40-60 ऐसे भी रेशियो चूज़ कर सकता हूँ। एक और बहुत अच्छा फीचर मैं बताना चाहूँगा, हेल्थ मैनेजमेंट एंड वेल बीइंग सर्विसेज। अब ये ना एक एप्लीकेशन के थ्रू मैनेज होता है। बेसिकली जब आप HDFC का इंश्योरेंस ले लेंगे ये वाला, तो आपको ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेनी है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल देना है, और इस ऐप पर आप जैसे आपने टाटा 1mg का ऐप देखा होगा, टाटा 1mg के ऐप में क्या है, डॉक्टर्स हैं जो कि आपको कंसल्टेंसी देते हैं, है ना, पर वो चार्जेबल बेसिस पर देते हैं। इसके अलावा आप अपनी डेली लाइफ हैबिट्स को, अपने हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं टाटा 1mg के ऐप पर। सिमिलरली आप ये चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं। वहाँ पर फार्मेसी भी है, मेडिकल टेस्ट्स भी हैं, वो सारे आप करवा सकते हैं, और उसके लिए आपको ना बहुत नॉमिनल से चार्जेस देने पड़ेंगे। और इसमें कुछ फीचर्स लाइक जैसे आप 10,000 स्टेप्स डेली चलते हैं तो आपको इसमें कुछ रिवार्ड पॉइंट्स ऐड होते हैं, तो वो रिवार्ड पॉइंट्स को यूज़ करके आप फार्मेसी से दवाइयाँ खरीद सकते हैं, लैब टेस्ट बुक कर सकते हैं, इसके अलावा कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, है ना। एक आध कंसल्टेंसी इसमें कुछ आपको फ्री भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन भी आपको एक एडिशनल फीचर मिलता है जो कि कम्प्लीटली फ्री है ना, लेने के लिए। लेकिन इसमें जो कंसल्टेंसी वगैरह है वो एक टाइम के बाद चार्जेबल भी होती है, लाइक साल का 2 या 3 बार आप कंसल्टेंसी फ्री कर सकते हैं, है ना। कुछ 50% 20% डिस्काउंट पर दवाइयाँ मंगा सकते हैं, कुछ लैब टेस्ट होंगे जो सस्ते में बुक भी कर सकते हैं, है ना। कुछ रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं इसमें। तो ये था ओवरऑल प्लान का डिटेल। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि इस प्लान को हमें लेना चाहिए कि नहीं। डेफिनेटली ये प्लान अच्छा प्लान है, और इसके जितने भी फीचर हैं, है ना, मुझे ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगे। मतलब हाँ, अगर आप एडिशनल कवर चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ इन फीचर्स को अवॉइड करके भी इस प्लान को लिया जा सकता है। देश के 2 ही बड़े बैंक हैं या 2 ही बड़े कंपनीज़ हैं जो कि आपको टर्म इंश्योरेंस बढ़िया ऑफर करते हैं। एक है HDFC और दूसरा है आपका LIC। तो अगर आप गारंटी के साथ जाना चाहते हैं तो आप LIC को चूज़ करें, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम वहाँ पर ज़्यादा देना पड़ेगा। HDFC में आपको प्रीमियम होता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम देना पड़े, और आपको फीचर्स ज़्यादा देखने को मिले, है ना। टर्म इंश्योरेंस जो एक ऐसा प्लान है जो प्योरली अप्रूव्ड होता है IRDA के, और सबके टर्म्स एंड कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, है ना। तो आप किसी भी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लें, डेथ को पूरी तरह से सारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कवर किया जाता है ना। तो इस वीडियो को आप लाइक कर देंगे, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। कैसा लगा ये वीडियो, और इससे जुड़े सभी सवालों के लिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।